बड़ी खबर हमें ग्रेटर नोएडा से मिल रही है, जहां पेपर मिल कंपनी में भीषण आग लग गई। रात करीब 1:30 बजे 3 पेपर मिल कंपनी में भीषण आग लगी और जिस पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। आग से लाखों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। सीएफओ समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। कासना कोतवाली क्षेत्र के साय में 5 की ये घटना है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। पेपर मिल कंपनी में भीषण आग लग गई। रात करीब 1:30 बजे की ये घटना है, जब पेपर मिल कंपनी में आग लगी और धीरे धीरे ये पूरी कंपनी तक फैल गई। देर रात करीब 3 बजे ये आग लगी है। ग्रेटर नोएडा की साइड 5 में पेपर मिल में भीषण आग लगी हुई है। तकरीबन रात 2:30 बजे आग लगना बताया जा रहा था। आग पर अभी तक काबू पाया नहीं गया है। तकरीबन 1 दर्जन जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने की अभी तक मशक्कत कर रही हैं। अभी तकरीबन जो है 6:30 से ज़्यादा का समय हो गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, यहाँ पर जो फायर टेंडर की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने की मशक्कत कर रही हैं। पुलिस और जो है फायर के जो अधिकारी हैं सीएफओ वो मौके पर पहुँचे हुए हैं। फैक्ट्री के अंदर भी देखा जा सकता है कि कितनी भीषण अभी भी आग लगी हुई है। लगातार आग बुझाने की जो है मशक्कत की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि अभी तक कंपनी में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। कोई जनहानि की सूचना नहीं, लेकिन जो है एहतियातन के तौर पर जो आसपास की जो कंपनियां हैं उनको खाली करा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा से रविंदर जैन, एबीपी गंगा। ग्रेटर नोएडा के साइड 5 में पेपर मिल में भीषण आग लगी हुई है। यहाँ पर तकरीबन जो है दर्जन भर जो फायर टेंडर है वो आग बुझाने की मशक्कत कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेपर मिल है वो भीषण आग अभी भी लगी हुई है। ये आग तकरीबन जो है 2 बजे से जो आग लगना बताया जा रहा है। जो आसपास की कंपनियां उनको खाली करा दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो फायर टेंडर की जो गाड़ियाँ हैं, तकरीबन दर्जन भर गाड़ियाँ अभी मौके पर हैं। वो आग बुझाने की पूरी मशक्कत कर रही हैं। हालांकि अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया है। और बता दें कि जो आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस कंपनी में जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन माल जो जलकर राख हो चुका है। ग्रेटर नोएडा से रविंदर जैन, एबीपी गंगा। इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेपर मिल है, वहाँ पर आग लगी हुई है और पेपर के बहुत बड़े बड़े रोल हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आग फैली हुई है। टिन शेड है, टिन शेड गिर जाने के कारण आग बुझाने में परेशानी हो रही है। हमारी 1 दर्जन गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम चालू है। तो भीषण आग की लपटें। वक्त रात करीब 3 बजे जब पेपर मिल में ये आग फैली और देखते ही देखते पूरी मिल को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें छतों के पार पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी। बाहर तक खिड़की दरवाजों से निकलती हुई ये लपटें, धुएं का गुबार दूर तक फैला हुआ था और दमकल की कई गाड़ियां मिलकर इस आग को बुझाने की कोशिश में तभी से जुटी हुई हैं। रविंद्र जैन इस पर अपडेट के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, सबसे पहले बताइएगा क्या हालात हैं? अब भी आग लगी हुई है या बुझाई जा चुकी है? कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं? जी आस्था, ये आग तकरीबन जो है 2 बजे बताई जा रही थी। कंपनी में जो आग लगी थी 2 बजे लगी थी। फायर विभाग की जो पुलिस और फायर विभाग को जो है लोगों ने सूचना दी। जो आस पड़ोस की जो कंपनियां थी उन्होंने भी जो है आग बुझाने की मशक्कत की, लेकिन आग को अभी तक नहीं बुझाया जा सका है। रात से लेकर अब तक जो है आग पर जो है फायर विभाग के जो अधिकारी हैं जो वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझाई जा सकी है। अभी भी आग जो कंपनी में जारी है। जो पेपर मिल है वो पेपर मिल में ही जो है आग लगी हुई थी। ये आग लगने के कारण अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो सका है कि जो कंपनी में आग किस कारण लगी हुई थी, लेकिन आग अभी भी जो है लगी है। तकरीबन 12 जो दमकल की गाड़ियां हैं मौके पर हैं, वो आग बुझाने की मशक्कत कर रही हैं। सीएफओ का साफ कहना है कि जो अभी तक इसमें जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो सब कुछ सामान है जो वो जलकर राख हो गया है और आग पर जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक आग को बुझाया नहीं जा सका है। जी हाँ। तो सुबह 3 बजे से ही आग लगी हुई है और अब भी पूरी तरह बुझ नहीं पाई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की ओर से कहा जा रहा है कि जल्दी स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाएगा और आग को बुझा लिया जाएगा। रविंद्र, तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा और ये आग शुरू कैसे हुई, इसके कारणों का पता लग पाया है क्या अभी तक? जी, जब हम पहुंचे तो फायर विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो
आग थी उसका अभी कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कुछ अन्य जो कारण भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कारण जो आग लगने का स्पष्ट नहीं हो सका है। जो कंपनी में करीबन लाखों रुपए का जो सामान था, जो माल था, जो पेपर थे, वो जलकर जो है पूरी तरीके से राख हो चुके हैं। अभी कारण जो जितनी भी जो स्पष्ट है वो आग बुझने के बाद ही और जानकारी लग पाएगी कि आग की जो कंपनी के अंदर जो सामान था, कितने का जो सामान था और क्या था। बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिए स्थिति पर। रविंद्र, आगे भी हम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। महामहिम सुबह 9:30 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और 10:40 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। यहां 10 मिनट रुकने के बाद वो 10:50 पर सेना के हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। करीब 11 बजे भटहट के पिपरी स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। सड़क मार्ग से 11:10 पर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास स्थल पर पहुंचेंगे। शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद वहां लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा दोपहर 12:15 बजे महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। सुबह 10:40 पर वायुसेना के विमान से गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से पिपरी और वहां से सोनबरसा जाएंगे। राष्ट्रपति सोनबरसा से दोपहर बाद 3 बजे हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वायुसेना के विमान से 3:15 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति 1 दिवसीय दौरे के दौरान करीब 4 घंटे 35 मिनट तक जिले में रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर में कई अहम कार्यक्रम आज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए गोरखपुर में ही मौजूद हैं। गोरखपुर में लगभग 4 घंटे 35 मिनट तक रहेंगे महामहिम। आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे यहां राष्ट्रपति। तो फिलहाल लखनऊ में है महामहिम, यहां से आज गोरखपुर जाएंगे, जहां पहले से ही सीएम योगी उपस्थित हैं और वो सभी व्यवस्थाओं को खुद देख रहे हैं। कल अयोध्या जाने का कार्यक्रम है राष्ट्रपति का, वहां भी तैयारियां चल रही हैं। तो आज गोरखपुर और कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद है। इस बीच राम जन्मभूमि परिसर में विशेष तैयारियां भी चल रही हैं। रंग रोगन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राम जन्मभूमि के मुख्य गेट को केसरिया रंग में रंगा जा रहा है। राष्ट्रपति यहां करीब आधे घंटे रहेंगे और इस दौरान राष्ट्रपति दर्शन, पूजन, मंदिर निर्माण के काम, खासतौर पर नींव के काम को देखने के बाद परिसर में पौधारोपण भी करेंगे। राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से राष्ट्रपति को प्रसाद, अंगवस्त्र, रामायण की किताब, विजय ध्वज दिया जाएगा। इस दिन रामलला को विशेष पोशाक भी पहनाई जाएगी। रामलला के अस्थायी मंदिर के बाहर विशालकाय टेंट लगाया जा रहा है, जहां वैदिक ब्राह्मण रामलला के सामने राष्ट्रपति का पूजन करवाएंगे। राष्ट्रपति राम जन्मभूमि परिसर उसी मार्ग से जाएंगे जिससे 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री गए थे। तो अयोध्या में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसे लेकर सुरक्षा से जुड़े हुए सभी प्रबंध तंत्र लगातार सक्रिय हैं। एडीजी सुरक्षा बीके सिंह अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामकथा संग्रहालय में आला अफसरों के साथ मीटिंग की। एडीजी जोन एसएन सावंत, एसएसपी अयोध्या, कमिश्नर अयोध्या समेत अयोध्या जिले के सभी सर्कल ऑफिसर्स, एसपी और एडिशनल एसपी भी इसमें मौजूद रहे। 4 दिवसीय कार्यक्रम है, आप सभी अवगत हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय का। आज डे 2 है, अभी लखनऊ में वो हैं। कल डे 3 को गोरखपुर में कार्यक्रम है और डे 4 को अयोध्या में कार्यक्रम है। पूरी दुरुस्त व्यवस्था है और जो एक गरिमामयी कार्यक्रम होना चाहिए भारतवर्ष के माननीय राष्ट्रपति महोदय का, उस तरीके से उस पूरे कार्यक्रम को पूर्ण करने की कोशिश की गई है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब अयोध्या पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा चाक चौबंद हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। एडीजी सुरक्षा ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करेंगे, इसीलिए पूरे परिसर को भी रंग रोगन करके एक बार फिर से चमकाया जा रहा है। साफ सफाई का काम दुरुस्त किया जा रहा है।
राष्ट्रपति जिस दिन रामलला के दर्शन करेंगे, बताया जा रहा है कि उस दिन रामलला को विशेष पोशाक भी पहनाई जाएगी। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोरखपुर से अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं और नीरज श्रीवास्तव भी गोरखपुर से हमारे साथ, और अयोध्या से ऋषि गुप्ता। सबसे पहले हम रुख करेंगे नीरज श्रीवास्तव का, क्योंकि आज राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो गोरखपुर में रहने वाला है। नीरज, यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और प्रेसिडेंट का जो टाइमलाइन हमने बताया है कि किस वक्त कहां पर होंगे महामहिम, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? सीएम योगी एक एक व्यवस्था को खुद देख रहे हैं। आज गोरखपुर में दो बड़े कार्यक्रम है राष्ट्रपति के। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, इसलिए कोई तब्दीली इसमें नहीं है। और लगभग 10:55 पर वो पिपरी पहुंचेंगे। वहां पर महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का वो शिलान्यास करेंगे और उसके बाद महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय जो मेडिकल के छात्रों का करियर बनाने के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का ये विश्वविद्यालय है, जो गोरखनाथ की मंदिर की संस्था, शैक्षणिक संस्था, तो उसका यहाँ पर बालापार में वो लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ ही आज का दिन जो है वो इतिहास में भी दर्ज हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथों गुरु गोरखनाथ के नाम पर 2 विश्वविद्यालयों का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। और ये गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के साथ आसपास के जो बिहार के रहने वाले ऐसे छात्र हैं जिन्हें बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना होता है, उनके लिए भी ये मील का पत्थर साबित होगा। और उनका जो करियर बनाने का सपना है, भविष्य बनाने का सपना है, उसके लिए भी ये काफी अहम माना जा रहा है। और राष्ट्रपति के हाथों ये लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होना अपने आप में लोगों के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और बात करें अगर आयुष विश्वविद्यालय की, तो तमाम आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई जो शिक्षा है उसके लिए यहाँ पर पढ़ाई होगी। और प्रदेश का पहला ये आयुष विश्वविद्यालय, सबसे खास बात ये है। और अभी हम बालापार में मौजूद हैं, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय जो गोरखनाथ मंदिर की जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जो संस्था है उसका ये विश्वविद्यालय है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्सिंग की पढ़ाई पहले से ही चल रही है और लगभग तैयारियां अंतिम चरण में है। और कुछ ही घंटे के बाद लगभग 12 बजे यहाँ पर रामनाथ कोविंद यहाँ पहुँचेंगे राष्ट्रपति। और इधर की भी तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। और ये देखिए तैयारियां पूरी हो रही हैं लगभग। और जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसके लिए भी यहाँ पर जो लोग हैं वो एकत्र हो गए हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर अब लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा। और इसके साथ ही राष्ट्रपति के हाथों इस जो विश्वविद्यालय इसका लोकार्पण का जो एक सपना है वो जो यहाँ के पूर्वांचल के जो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनका पूरा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो दो बड़े आज कार्यक्रम गोरखपुर में रहने वाले हैं, लेकिन कल अयोध्या भी जाएंगे महामहिम। अयोध्या से हमारे साथ ऋषि गुप्ता लाइव जुड़े हुए हैं। यहाँ क्या विशेष तैयारियां चल रही हैं? कल स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या आ रहे हैं राष्ट्रपति। ऋषि जी, आपको बता दें वो सबसे पहले राष्ट्रपति अयोध्या आ रहे हैं, उसके बाद वो रामलला जाएंगे, रामलला में दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी अवलोकन करेंगे। और उसके बाद जो है एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रामलला के परिसर में रखा गया, वहाँ पर भी जाएंगे। और रामकथा पार्क में किताब का विमोचन है, वहाँ पर जाएंगे। और उसके बाद रामायण कालीन कांकलेव का उद्घाटन करेंगे। जब लगभग 3.5 से 4 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे राष्ट्रपति, जिसको लेकर के तैयारियां चुस्त और दुरुस्त कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेशन पे तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पे सुरक्षा के जो मानक हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अंदर किसी को भी जाने के लिए मना कर दिया गया है। 12 घंटे पहले अयोध्या को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा।
जो भी प्रमुख मार्ग हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। रोड का डाइवर्जन कर दिया गया है, जो लोगों को परेशानी ना हो जिससे रोडों का डाइवर्जन कर दिया गया है, जनता परेशान ना हो जिसके लिए रोड का डाइवर्जन जिला प्रशासन ने कर रखा है। सुरक्षा के मानक पूरे कर लिए गए हैं। अयोध्या के सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एक व्यवस्था को सीएम योगी खुद उस पर नजर रखे हुए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि हमें झांसी से मिल रही है। दो अलग अलग थाना क्षेत्र सिटी कोतवाली और थाना नवाबाबाद इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर दो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाश जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पहला मामला कोतवाली थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश विक्की राय को गिरफ्तार कर लिया। विक्की राय के पैर में गोली लगी। विक्की राय पर संगीन धाराओं में केस दर्ज है। तो वहीं दूसरी मुठभेड़ नवाबाबाग थाना इलाके में हुई, जहां बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया और घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को ही इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती करवाया गया। श्रावस्ती में राप्ती में लगातार बढ़ रहे जल स्तर से हाहाकार मचा है। कई गांव राप्ती के पानी से जलमग्न हो चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं अगर सड़कों की बात की जाए तो जिले के 1 दर्जन सड़कों पर राप्ती का पानी चल रहा है। लोग अपनी जान पर खेलकर सड़क को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। राप्ती के तट पर बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि राप्ती का पानी गांव के साथ घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का अपने ही घरों में रहना मुहाल है। लोग पलायन करके गांव छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो राप्ती का रौद्र रूप किस तरह से दिख रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, खेत जलमग्न हो चुके हैं और लोगों के घरों तक में पानी घुस आया है। लोग सामान को कंधे पर लादकर, कुछ एक पशुओं को अपने साथ लेकर गांव से पलायन करने पर मजबूर हैं। ये देखिए, बहती धारा के बीच कितने बड़े रिस्क के साथ ये लोग नदी पार कर रहे हैं। पशुओं को लेकर, सामान लादकर, जैसे तैसे पानी पार करके आगे बढ़ रहे हैं लोग। राप्ती उफान पर है, गांव-गांव में पानी आ चुका है। घर रहने लायक नहीं रह गए हैं, खेत जलमग्न हो चुके हैं। तो ऐसे में पलायन के सिवा और कोई चारा नहीं है, वो भी इसी तेज बहते पानी के बीच से होकर। सामान, पशु, साइकिल, परिवार लेकर ये लोग ऐसे ही जान जोखिम में डालकर रास्ते पार करने को मजबूर हैं।